अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हूं अहमद सनान आबिद और आप देख रहे हैं गैदर थॉट्स। आजकल पाकिस्तान में बहस चल रही है कि सेनेट ने पब्लिक हैंगिंग ऑफ रेपिस्ट का बिल रिजेक्ट कर दिया और मैं देख रहा था कि आम आवाम की तरफ से बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है कि ये बिल रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब तक रेपिस्ट को सरेआम फांसियां नहीं मिलेंगी तब तक मुल्क से रेप खत्म नहीं हो सकता। पब्लिक का ये रिएक्शन रेपिस्ट पे गुस्से की वजह से और यह गुस्सा जायज भी है, लेकिन पब्लिक हैंगिंग क्राइम्स को कम करने के बजाय उल्टा बढ़ा देती है और अपने आप में एक नया मसला। लेकिन आप में से बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करते होंगे और आपका मानना होगा कि पब्लिक हैंगिंग जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ 2-4 मिनट के लिए आप गुस्से और बदले को साइड पे रख के एक ठंडे दिमाग से वीडियो देखें तो शायद आप समझ सकें कि क्यों इस बिल को रिजेक्ट करना ठीक था। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में मैं आपको 2 वजह बताऊंगा कि क्यों पब्लिक हैंगिंग मसाइल को कम करने के बजाय उल्टा क्राइम्स को बढ़ा देती है, और दूसरे पार्ट में हम 2 ऐसे स्टेप्स देखेंगे जिनसे वाकई इस मसले को हल किया जा सकता है और जिन पे सोसाइटी में एक्चुअल में काम किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो है डेटरेंस इफेक्ट, यानी कि किसी भी जुर्म की इतनी सख्त सजा देना कि लोग इसके खौफ से ये जुर्म करना छोड़ दें। और रेप के केस में वो सजा पब्लिक हैंगिंग है जिस पे आर्ग्यू किया जा रहा है, लेकिन कोई एक भी स्टडी ऐसी नहीं है जो ये प्रूफ करे कि पब्लिक हैंगिंग से सोसाइटी में रेप्स होना बंद हो जाते हैं। आप स्टडी को नहीं मानना चाहते, बेशक ना माने, खुद ऑब्जर्व करें। पाकिस्तान में ही देख लें, रेप की कोई खास सजा नहीं दी जाती। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का जो हाल है सभी जानते हैं। तो इस हिसाब से रेप की सजा ना मिलने की वजह से हर इंसान को रेपिस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसकी कोई सजा ही नहीं है और ना ही उसका खौफ। तो अगर पाकिस्तान में रेप की सजा और उसका खौफ एग्जिस्ट नहीं करता तो रेपिस्ट की तादाद आटे में नमक के बराबर क्यों है? क्यों हर इंसान रेपिस्ट नहीं है? इसकी वजह मैं आपको वीडियो के दूसरे पार्ट में बताता हूं, लेकिन तब तक आप खुद भी सोचें कि अगर सजा के खौफ नहीं रेप्स रोकने हैं तो फिर सजा के ना मिलने के बावजूद रेपिस्ट की तादाद आम इंसानों की तादाद से बहुत बहुत कम क्यों है? अच्छा, पब्लिक हैंगिंग के साथ दूसरा मसला यह है कि इसकी वजह से सोसाइटी में ब्रूटलाइजेशन इफेक्ट क्रिएट होता है। यूं कहने के लोग इनसेंसिटिव हो जाते हैं। अब ये वायलेंट एक्ट्स चाहे पनिशमेंट की फॉर्म में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनसे सोसाइटी पे एक बहुत गहरा असर पड़ता है। अब अगर आप इस थ्योरी को भी नहीं मानना चाहते तो कोई मसला नहीं, यहां भी खुद ऑब्जर्व कर लें। अगर एक बच्चा जो पीसफुल और सॉफ्ट एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है उसको आप किसी कुर्बानी के जानवर पे भी छुरी चलाने का कहेंगे तो उसकी टांगे काम जाएंगी। लेकिन अगर उसी बच्चे को सिर्फ 10 दिन के लिए कसाई के साथ बिठा दे और वो रोज उसको देखे तो अब उसके लिए छुरी से वार करना उतना मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि अब वो बच्चा उतना सेंसिटिव नहीं है। और एक पूरी सोसाइटी इसी छोटे बच्चे की तरह फंक्शन करती है। अगर वायलेंस देखेगी तो वायलेंस करेगी, वायलेंस नहीं देखेगी तो वायलेंस नहीं करेगी। इसीलिए पब्लिक हैंगिंग मसाइल हल करने के बजाय ओवरऑल क्राइम रेट को इंक्रीज कर सकती है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर पब्लिक हैंगिंग मसाइल का हल नहीं है और बिल का रिजेक्ट होना एक अच्छी चीज थी, तो फिर इस मसले का हल आखिर है क्या? मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि रेपिस्ट आर नॉट बोर्न बट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ। तो रेप्स को खत्म करने के लिए आपको सोसाइटी को ठीक करना जरूरी है, और इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें शामिल है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 पे बात करेंगे। अच्छा, इसके हल के लिए सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम। पब्लिक हैंगिंग के बिल को रिजेक्ट करने या मेरे इस रिजेक्शन को अप्रिशिएट करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि रेपिस्ट को सजा नहीं होनी चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का मतलब यह है कि इस चीज का यकीन दिलाया जाए कि हर रेपिस्ट, चाहे वो मजदूर हो, कोई बड़ा सरमायादार या सियासतदान, उसको कानून के सामने लाया जाएगा और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, जैसे हर जुर्म की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन दिखावे के लिए हर साल 2-4 लोगों को पब्लिकली चौराहों पे फांसियां देना, गदने उतारना नहीं, बल्कि कानून के मुताबिक सलाखों के पीछे सजा दी जानी चाहिए और हुकूमत का फर्ज है कि वो इसको यकीनी बनाए। और दूसरी चीज जिसकी अशद जरूरत है वो है सेक्स एजुकेशन। हमारे मुल्क में सेक्स एजुकेशन नाम की चीज ही नहीं है। बहुत से लोग जानते ही नहीं कि बाउंड्रीज हैं क्या, उनको क्रॉस करने का पता होना या ना होना तो बड़े दूर की बात है। कंसेंट क्या होती है, नो मीन्स नो, क्या ठीक है क्या गलत, ये सारी वो चीजें जिन पे बात नहीं की जाती, और ना ही हुकूमत इस तरफ कोई नजरसानी करती है। हुकूमत को चाहिए कि इससे रिलेटेड लॉज बनाए, रिफॉर्म्स करे, जैसे भी करके मुल्क के कोने कोने में सेक्स एजुकेशन दे और लोगों को गाइड किया जाए। ये हुकूमत का पहला काम है जो वो कर ही नहीं रही। सजा की तरफ आप तब आते हैं जब क्राइम कमिट हो जाता है, लेकिन क्राइम को कमिट होने से रोकना कैसे है, उस पर कौन काम करेगा? ये भी एक जरूरी काम है, बल्कि ज्यादा जरूरी है, और इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो खुदारा इस पे कोई बिल लेके आए, लोगों को एजुकेट करें। दिस इज टू इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, ये है वो वजह जिस बिना पर पब्लिक हैंगिंग ऑफ रेपिस्ट मसाइल का हल नहीं है, और इसका जो हल है, जो हुकूमत को करना चाहिए, वो किया नहीं जा रहा। मैं इस पे किसी दिन एक डिटेल्ड वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से इस सिनेरियो को समझने में कुछ ना कुछ मदद मिली होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो इसको आगे लाजमी शेयर करें, क्योंकि सेक्स एजुकेशन पहले ही ना होने के बराबर है। अब इसी के साथ मुझे दे इजाजत। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।